शब ए मिराज के बाद क्या हुआ? मक्का वालों ने क्यों नहीं किया यकीन? मिराज का अगला हैरत अंगेज वाकया शब ए मिराज के अजीम सफर से वापस आने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को यह वाकया सुनाया तो लोगों का क्या रद्द अमल था? किस तरह काफिरों ने मजाक उड़ाया और कैसे हजरत अब्बू बकर रजवे को सिद्दीक खाम का लक़्ब मिला? इस वीडियो में जानिए शब ए मिराज के बाद के पूरे वाकयात, ईमान की ताकत और सच्चाई की जीत की कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद ए अक्सा से सातों आसमानों की सैर कराई और उम्मत को नमाज का अनमोल तोहफा अता फरमाया। लेकिन सवाल यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम सफर से वापस मक्का पहुंचे तो क्या हुआ? क्या लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया या फिर उन्होंने इसका मजाक उड़ाया? आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मक्का में सुबह का मंजर, शब मिराज का सफर पूरा होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जो वाकया आपके साथ हुआ है वह आम इंसानी समझ से कहीं ऊपर है, लेकिन अल्लाह के नबी होने के नाते आपके लिए सच्चाई बयान करना जरूरी था। जब सुबह हुई तो आपने लोगों को मेराज का वाकया सुनाना शुरू किया। काफिरों का मजाक जैसे ही कुरैश ने यह सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस गए और फिर आसमानों तक पहुंचकर वापस आ गए, तो वे हंसने लगे। कुछ लोग ताली बजाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, हम तो महीनों का सफर करके वहां पहुंचते हैं और मोहम्मद कहते हैं कि एक रात में जाकर वापस आ गए। उनका मकसद सच्चाई तलाश करना नहीं बल्कि मजाक उड़ाना था। लोगों की ईमान की परीक्षा, यह वाकया ईमान वालों और गैर ईमान वालों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया। कुछ कमजोर ईमान वाले लोग शक में पड़ गए, लेकिन सच्चे मोमिनों का ईमान और मजबूत हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हजरत अब्बू बकर रजजी का ऐतिहासिक जवाब कुरैश के कुछ लोग दौड़ते हुए हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद क्या दावा कर रहे हैं? हजरत अब्बू बकर रजवी ने पूछा। क्या कहा है उन्होंने? लोगों ने जवाब दिया, वह कहते हैं कि एक रात में बैतुल मुकद्दस जाकर वापस आ गए हैं। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रजगी ने बिना किसी झिझक के कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है तो बिल्कुल सच कहा है। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम बिना सोचे यकीन कर लेते हो? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया, मैं तो इससे भी बड़ी बात पर यकीन करता हूं कि उनके पास आसमान से वही आती है। यही वह मौका था जब उन्हें अस-सिद्दीक यानी सच्चाई की तुरंत तस्दीक करने वाला कहा गया। मस्जिद ए अक्सा की निशानियां, काफिरों ने सोचा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने का मौका मिल गया। उन्होंने सवाल किया, अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए थे तो उसका नक्शा बताओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ए अक्सा की निशानियां और उसकी बनावट बयान करनी शुरू की। जो लोग पहले वहां जा चुके थे वे हैरान रह गए, क्योंकि हर बात बिल्कुल सही थी। काफिले की खबर, इसके बाद आपने रास्ते में मिलने वाले एक काफिले की भी खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फलां जगह पर एक काफिला है और वह इतने समय में मक्का पहुंचेगा। जब तय समय आया तो वही काफिला वैसा ही पहुंचा जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। इसके बावजूद कई लोगों ने ईमान नहीं लाया, क्योंकि दिलों पर हठधर्मी छा चुकी थी। ईमान का असली मतलब दोस्तों, मेराज का वाकया हमें यह सिखाता है कि ईमान सिर्फ आंखों से देखने का नाम नहीं है। अगर हर चीज देखकर ही यकीन करना हो तो फिर ईमान की परीक्षा कहां रही? सच्चा मोमिन वह है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर भरोसा करे। नमाज का पैगाम, शब ए मिराज का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है। आज अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग मेराज की रात तो मनाते हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज की परवाह नहीं करते। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम मेराज की खुशी मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी करनी होगी। आज के मुसलमानों के लिए सबक मेराज का वाकया बताता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गमों के पहाड़ टूट रहे थे, तब अल्लाह ने उन्हें आसमानों की सैर कराकर इज्जत और तसल्ली अता फरमाई। इसी तरह अगर हम भी सब्र और नमाज को थाम लें, तो अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर सकता है। दोस्तों, शब-ए मिराज के बाद का यह वाक़या हमें सच्चे ईमान, यकीन और नमाज की अहमियत सिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजडीन का ईमान बेमिसाल था। अगली कड़ी में हम बताएंगे, शब-ए मिराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम में क्या देखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।